हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नया न्यू चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल। ठीक, 10 चैप्टर है, वो हो गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको इसके नेक्स्ट इसके पीछे वाले चैप्टर में। तो देखिए टेंजेंट नॉर्मल, इसमें क्या है, दो चीज़ें निकालनी होगी, एक तो स्लोप निकालना होगा और दूसरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी। ठीक, तो टेंजेंट होती क्या है और नॉर्मल क्या होता है ये देख लीजिए। मान लीजिए कोई एक कर्व है, इस कर्व को कोई लाइन टच करती हुई निकल जाए। टच करने मतलब एक पॉइंट पे इसको छुए, एक पॉइंट पे टच करे। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर जाएगी तो वो उसकी टचिंग लाइन नहीं है। टच तो केवल एक ही पॉइंट पे करता है। ठीक, वरना तो दो दो पॉइंट या दो से ज़्यादा होंगे तो वो नहीं कट कर जाएगी लाइन। एक कर्व को कट करे, कट नहीं करना, ऐसी लाइन जो कर्व को वन पॉइंट पे टच करे, वो लाइन इस कर्व की टेंजेंट कहलाती है। ठीक, तो टेंजेंट क्या हो गई, इसको किसी कर्व को जो लाइन टच करे किसी पॉइंट पे, तो कोई ना कोई पॉइंट पे, मान लिया पी पॉइंट पे टच कर रही है, एक्स वाई पॉइंट है वो। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट आपको जरूर पता होगा। जब भी टेंजेंट आपको निकालना होगा तो एक कोऑर्डिनेट जरूर मालूम होना चाहिए, उसको स्पर्श रेखा का समीकरण बोलते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ और लिख सकते हैं, एट पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे ये इक्वेशन होता है। तो ये जो इक्वेशन है वो कहाँ से आ गई, ये जो है आपके पास में, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट वही है, y माइनस वाई वन इजिकल टू यहाँ m होता है, और ये जो डी और एक्स होता है वही m है। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, कितना झुकाव हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ में कितना उसका झुकाव है, ये टर्म कितना झुकाव है। ठीक, तो ये एंगल मान लिया थीटा है, तो स्लोप प्रवणता ढाल इसी बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ये हम बहुत पहले जानते थे। और एक फार्मूला, एक ये होता है डी आर डी एक्स। एक और आप जानते थे यहाँ पे कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एच टू माइनस एक्स वन। ठीक, वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एम लिख सकते हैं या उसी को डी आर डी एक्स बोल सकते हैं, या टेन थीटा। ठीक, एंगल दिया होगा तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा लगाएंगे, और एक कर्व की इक्वेशन दी होगी तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही आपका एम यानी कि स्लोप आ जाएगा डी आई डी एक्स। ये इक्वेशन होती है टेंजेंट की। ठीक, तो ये दो चीज़ें। नशा नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइनें होंगी, दो कंडीशन में फॉलो करें। एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और उसी पॉइंट से होके जाए जिस पॉइंट पर ये लाइन उस कर्व को टच कर रही है। ये टेंजेंट टेंजेंट जो है उस कर्व को जहाँ टच कर रही है उसी पॉइंट से होके जाए और टेंजेंट पे 90 डिग्री हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, ऐसी एक ही लाइन होगी। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आगे निकालना होगा तो यही फार्मूला होता है, केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m है तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम। चूँकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, m1 m2 यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ लगा देंगे, वो आगे की चीज़ें देख लेंगे। एक कंडीशन ये है कि इफ़ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो डी आर डी एक्स का मान 0 होगा, और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो डी आर डी एक्स का मान इसी का जस्ट उल्टा यानी इनफाइनाइट होगा। ठीक, कैसे ये देखिए, यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये ये एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म होता है, यानी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये लाइन क्या हो गई, इसके पैरेलल है। तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन ही होती है, यानी कि कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये लाइन। ठीक, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे अगर, ठीक, तो क्या आएगा इसका डी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 होता है, तो वही देखो यहाँ लिख दिया, डी वाई डी एक्स बराबर 0। अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब हो गया ये वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे जो भी लाइनें वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनकी जो इक्वेशन होती है वो एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अब इसका डी और एक्स निकालेंगे तो यहाँ तो वाई है ही नहीं, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई निकालिए, तो क्या होगा, कांस्टेंट का 0। ठीक, अब 0 नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब इसको पलट लिया, यानी ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे आ गई, तो ये चीज़ ऊपर, ये चीज़ नीचे, तो 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिट, यानी डी और डी एक्स वन क्या आ गया, इन्फिनिटी, वही यहाँ से लिख दिया। ठीक, ये आप कंडीशन याद रखेंगे, बाकी कुछ है नहीं। फार्मूले अब क्वेश्चन देखिएगा, एक ये कर्व दिया है और ये पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसकी हमको निकालनी है स्लोप निकालना है। ठीक, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब है डी और डी एक्स निकालना है, तो सीधा इसका डिफरेंशिएट कर दो, डी और डी एक्स ये आ गया। अब जो पॉइंट दिया उस पॉइंट पे निकालना है, यानी कि इस पॉइंट पे हमको
निकालना है 2 3, यानी जहाँ जहाँ इसमें x होगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 3 रखेंगे, तो x का यही नहीं, यानी y वैल्यू 3 रख दोगे, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो इस तरह से आप करिएगा सारे क्वेश्चन। ठीक, उसी का देखिए 5th पार्ट है ये, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx निकाला ये। अब एट पॉइंट, ये पॉइंट तो दिया ही है, तो ये वैल्यू x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये आपका स्लोप आ गया। सेकंड में क्या कह रहा है, एंगल निकालना है, तो एंगल का मतलब क्या होगा, डी और डी एक्स निकालेंगे सेम इसी तरीके से, और डी और डी एक्स का मतलब 10 थीटा, पीछे बता ही चुके हैं, तो थीटा निकालना है, तो ये इन्वर्स आ गया, ये आंसर आ गया। सर सेकंड के सारे पार्ट आप कर लेंगे। थर्ड में क्या है आपको, थर्ड में आपको निकालना है कि इस पॉइंट, ये कर दिया और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इसमें इक्वेशन, तो सेम वही प्रोसेस है करने का। ठीक है, ये कर दिया था, इसके y इक्वल टू नहीं दिया, हमने लेट कर लिया y इक्वल टू ये कर रहा है। ठीक, तो इसका डी और डी एक्स निकाला, ये आया, इस पॉइंट पे निकाला, तो स्लोप आपका ये आ गया, यानी इसी को डी और डी एक्स बोलें या m बोलें, एक ही बात है। कितना आ गया 12। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट तो आपको गिवन ही रहेगा हमेशा। ठीक, ये x1 y1 पॉइंट होगा, ये फार्मूला होता है, मैंने बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, वहाँ सारी वैल्यू रख दी, 12 रख दी, m की वैल्यू है, y x1 y1, ये आंसर आ गया। फोर्थ में भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही शायद निकालना, इक्वेशन ऑफ आपको निकालना है वो पॉइंट जहाँ पे ये कर्व, ठीक, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक, सॉरी, टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और वो आपको टचिंग पॉइंट निकालना है जहाँ पे टेंजेंट और ये कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, इसमें पॉइंट दिया नहीं है, जो ये पॉइंट दिया रहता था वो पॉइंट नहीं दिया, तो पॉइंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका डी और डी एक्स निकाला, ये आ गया। ठीक, अब ये जब डी वाई और डी एक्स, यानी ये क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है टेंजेंट, तो क्या होता है, डी और डी एक्स मान होता है 0, पीछे मैंने बताया आपको, ये थर्ड फार्मूला। ठीक, अगर ये होता तो इन्फिनिटी रख देते, तो यहाँ से आपका आ गया डी और डी एक्स मान 0, यानी ये वैल्यू 0, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट हमें निकालना है, तो पॉइंट का मतलब होता है एक एक्स की वैल्यू एक वाई वैल्यू चाहिए। अब ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो आपके पास y आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 5 4, यानी कि 4 y वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, तो जो प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो जो पॉइंट आ जाएगा वो 1,2 और 1,-2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा आप करके, एक्स वाई की वैल्यू हमको सॉल्व करनी है, कुछ करना नहीं है। ये थर्ड का थर्ड है ये। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी इस पॉइंट पे, ये आप निकाल दिया हमने। ये क्या है, अच्छा ये तो 11th का है, तो ये थर्ड का देखिए 6 नंबर है, इस पॉइंट में हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। ठीक, तो ये आप देखिएगा, जो समझ में ना आए बताइएगा हमको। ठीक, तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, या कोई समस्या प्रॉब्लम्स आए हमें बता सकते हैं। ठीक है।